हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, कल वीडियो हमने एक बनाई थी, एक सुगर स्टॉक जो आपके पोर्टफोलियो को कर देगा मीठा, जिसमें हमने कहा था जो वीडियो से आपने सीखा सही जवाब देंगे उन्हें मेरी बुक मिलने वाली है। कौन विनर रहे हैं, क्या सही जवाब है, उसको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये एकदम समरी होगी उस पूरे वीडियो की। और अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो अभी का भी देख लीजिएगा। एक बहुत ही गुड न्यूज आप सबके लिए, आप सब सीखना चाहते हो बट फंड की कमी के कारण सीख नहीं पाते। वहां पर अगर आप हमारे लिंक से जीरोधा, अपस्टॉक या एंजल कहीं भी अकाउंट ओपन करते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो आपको स्पेशल टेलीग्राम में भी ऐड करेंगे, स्टॉक के लेवल भी मिलेंगे और आपको स्ट्रैटेजी भी मिलेगी जिससे आप ट्रेड करके कमा सकते हो। तो ये एक बहुत यूनिक ऑफर है हमारे भाइयों के लिए, हमारे परिवार के लिए, क्योंकि आपको क्या चाहिए, एक सपोर्ट जो सही तरीके से गाइड कर सके, वो मिलेगा हमारे साथ। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, अकाउंट ओपन करने के बाद गूगल फॉर्म भरना बिल्कुल ना भूलें, तभी हम आपको वो सारी फैसिलिटी दे पाएंगे। एक ऐसा स्टॉक जिसके बारे में बोला था कि 2023 में 500 जाएगा, उसी की एनालिसिस करने जा रहा हूं। 450 तक जा चुका है, स्क्रीन पर प्रूफ है, 6 महीने की वीडियो है, 6 महीने में स्टॉक ने रैली की, एंजॉय कीजिए। तो आज हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं, 100 ईयर से ज्यादा पुरानी कंपनी है, अपने इंडस्ट्री का बाहुबली है, जिसका कोई अकेला मालिक नहीं है, जिस पर ना जाने कितने मीम्स बने थे जुलाई 2011 से मार्च 2020 तक जीरो रिटर्न, मगर मार्च 2020 से मई 2023 तक लगभग 230% का रिटर्न दिया, पैसा डबल। क्या आप समझ पाए हैं? एफएमसीजी की कंपनी है, सिगरेट भी बनाती है, नाम तो कमेंट में बता दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, लर्निंग और अर्निंग। मैं बात कर रहा हूं टोबैको जायंट्स आईटीसी की, अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है और अब हमारे रिटेल इन्वेस्टर से सब्र नहीं हो रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या प्रॉफिट बुक कर लें या होल्ड कर लें, या जिन लोगों ने नहीं लिया है वो चाहते हैं कि क्या अब हम ले लें। इन सभी सवालों के जवाब आज की वीडियो में मिलेंगे। साथ में आज हम लोग आईटीसी के बारे में कुछ नया सीखने वाले हैं, जिससे मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करूंगा, देखने का नजरिया। ध्यान से, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आईटीसी के बिजनेस से, फिर एक नए कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और उसके बाद फाइनेंशियल वैल्यूएशन और मेरी बात। वैसे आईटीसी का बिजनेस मैंने कई बार समझाया, मगर एक बार फिर से समझा देता हूं ताकि जो नए लोग हैं उन्हें समझने में कोई दिक्कत ना हो। आईटीसी इंडिया की ऑर्गेनाइज्ड सिगरेट की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चर और सेलर है। 5 बिजनेस सेगमेंट में काम करती है। फर्स्ट बिजनेस है एफएमसीजी, जिसमें सिगरेट और अदर एफएमसीजी प्रोडक्ट जैसे आशीर्वाद आटा, बिंगो, यप्पी नूडल्स, इंगेस परफ्यूम, सनफिस्ट ईटीसी, ये सारे प्रोडक्ट एफएमसीजी में आते हैं। सिगरेट में भी आईटीसी के पास 80% ऑर्गेनाइज्ड मार्केट शेयर है। ये ऑर्गेनाइज्ड मार्केट शेयर का मतलब है जितने भी सिगरेट लीगल तरीके से अच्छे से गवर्नमेंट रूल को फॉलो करके सेल किए जाते हैं, उनमें से 80% आईटीसी के सिगरेट होते हैं, बाकी अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से बाय सेल होता है। ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब मेंबरशिप में शुरू की है एक और नई चीज, जहां पर हम एक्सपायरी के दिन ऑप्शन चेन एनालिसिस का लाइव अपडेट देते हैं और उसके हिसाब से ट्रेड बताते हैं। आज भी बताया था 44,000 के नीचे एग्रेसिव डाउन होने वाली है और वहां से बैंक निफ्टी एग्रेसिव डाउन होकर 43,706 का लो बनाया। और जो भी लोग यूट्यूब मेंबरशिप ज्वाइन कर रखे हैं उन्होंने पैसा कमाया। तो अगर आप चाहते हैं जुड़ना, ऐसे ही स्टॉक लेवल, ऐसे ही अनगिनत बेनिफिट, तो भैया अभी का भी ज्वाइन कर लीजिए, देर किस बात का। सेकंड सेगमेंट है इनका होटल, जो आप सब जानते हैं और स्क्रीन पर इनके एक से एक बेहतरीन होटल आपको दिख रहे हैं। थर्ड और फोर्थ सेगमेंट है पेपर बोर्ड्स, पेपर पैकेजिंग। इस सेगमेंट में पैकेजिंग मटेरियल, लेमिनेटिंग मटेरियल बनते हैं और पेपर में आप क्लासमेट के कॉपी यूज किए होंगे, ये भी आईटीसी का है। फिफ्थ है एग्री बिजनेस, जिसमें आईटीसी फार्मर के साथ मिलकर एग्री प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट करते हैं। आपको बता दूं कि आईटीसी का एग्री बिजनेस कंट्री का सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। आईटीसी एक्सपोर्ट और ट्रेड करता है फीड इंटीग्रेशन यानी सोया मील, फूड ग्रेन्स, मेरीन प्रोडक्ट्स, प्रोसेस्ड फ्रूट, आईक्यूएफ फ्रोजन फ्रूट, ऑर्गेनिक फ्रूट प्रोडक्ट, इन सभी एग्री प्रोडक्ट में। अब देखते हैं आईटीसी इनमें से किस सेगमेंट से कितना कमाती है। तो एफएमसीजी से 67% का रेवेन्यू आता है, जिसमें से 40% सिगरेट से आता है, 27% एफएमसीजी से आता है, जिसमें पैक्ड फूड, पर्सनल केयर, बिजनेस जो एग्री बिजनेस है उससे 20% का रेवेन्यू आता है, पेपर बोर्ड, पेपर पैकेजिंग से 11% और होटल से 2% का। ध्यान से लोकेशन वाइज रेवेन्यू देखें तो 78% इंडिया से और 22% अदर कंट्री से। तो अब तक हम लोग बिजनेस सेगमेंट रेवेन्यू ब्रेकअप देख चुके हैं, अब इंपॉर्टेंट रेशियो देखते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से, क्योंकि आईटीसी प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है और इनके प्रोडक्ट डेली यूज होते हैं। तो ये प्रोडक्ट जितना ज्यादा सेल होगा उतना ज्यादा आईटीसी का प्रॉफिट होगा।
इसलिए प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो देखना जरूरी होता है। ये रेशियो हमें बताता है कि कंपनी कितनी तेजी से अपना इन्वेंट्री खाली करती है और प्रोडक्ट सेल करती है। ये रेशियो खासकर एफएमसीजी प्रोडक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फास्ट मूविंग प्रोडक्ट वैसे प्रोडक्ट होते हैं जो ज्यादा दिन गोडाउन में रखने से खराब हो सकते हैं। तभी तो नाम है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जल्दी जल्दी मूव करने वाला सामान। आईटीसी का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 2.56 और इसके इंडस्ट्री के मुकाबले सबसे ज्यादा है। अब देखते हैं कैश साइकिल। ये हमें बताता है कि कंपनी का अपना प्रोडक्ट सेल करने के कितने दिन बाद कैश मिलता है, क्योंकि भाई जब प्रोडक्ट जल्दी सेल हो रहा है तो कैश भी आना चाहिए। आईटीसी का कैश साइकिल है 104 दिन और इसके इंडस्ट्री का एवरेज कैश साइकिल है 128। मतलब आईटीसी का कैश साइकिल अपने इंडस्ट्री से कम है, अच्छा पॉइंट है। डेट टू इक्विटी 0 है, मतलब कंपनी पर कर्ज नहीं है। इनका आरओए 23.8% है, मतलब कंपनी अपने एसेट से 23.8% रिटर्न बना पा रही है, पॉजिटिव पॉइंट है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और कैश साइकिल देख के तो ये पता चल गया कि कंपनी के इन्वेंट्री अच्छे से खाली हो रहे हैं और कैश भी आ रहा है। इसका मतलब रिटर्न रेशियो भी अच्छा होना चाहिए कंपनी का। अब इनका आरओई है 29%, 5 ईयर का एवरेज आरओई है 24.6%, आरओसी है 39.10%, 5 ईयर का एवरेज आरओसी है 33.7%। दोनों रिटर्न रेशियो अपने 5 ईयर के एवरेज से ऊपर है, मतलब सही है और ये क्लियर है कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। अब होल्डिंग पैटर्न, जिसकी वजह से आईटीसी अपना लीडरशिप पोजीशन मेंटेन कर पा रहा है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ही मैंने क्या बताया था, बिना प्रोमोटर वाली कंपनी। जी हाँ, आईटीसी में 43.35% होल्डिंग एफआईआई की है, 42.08% होल्डिंग डीआईआई की है, 0.04% गवर्नमेंट की है और 14.52% पब्लिक के पास है। तो आप क्या देख रहे हो, प्रोमोटर होल्डिंग नहीं है, क्योंकि ये प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है। मतलब ऐसी कंपनी जिसपे किसी इंडिविजुअल पर्सन या फैमिली का हक नहीं है, कई प्रोफेशनल लीडर मिलकर कंपनी को रन करते हैं। तभी तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था इस कंपनी का कोई अकेला मालिक नहीं है। तो अब तक हम लोग आईटीसी का बिजनेस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस समझ चुके हैं। अब टाइम है कुछ नया सीखने का, एक नया कॉन्सेप्ट जिससे आप किसी भी कंपनी का एनालिसिस का नज़रिया बदल जाएगा। आपने बचपन में राजा रानी वाले टीवी शो तो देखे ही होंगे। उसमें आपने ये भी ध्यान दिया होगा कि राजा की हवेली के चारों तरफ एक तालाब बना होता है। उस तालाब में बहुत सारे खतरनाक पानी में रहने वाले जानवर रहते हैं। हवेली के चारों तरफ ऐसा तालाब बनाने का मकसद होता है कि कोई हवेली पे अटैक ना करे, क्योंकि हवेली में एंटर ना कर जाए। इस तालाब को मोट कहा जाता है। ये किसी भी कंपनी का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है, जिससे कोई दूसरी कंपनी कंपीट ना कर पाए। आसान भाषा में एक लाइन में मोट को ऐसे समझिए कि किसी भी कंपनी का ऐसा एडवांटेज जिसकी वजह से उस कंपनी को कंपटीशन का खतरा नहीं है, और इसको क्या बोलते हैं, मोट कहते हैं। तो अब इसको आईटीसी के एग्जांपल से देखने की कोशिश करते हैं। आईटीसी का सबसे बड़ा मोट है ब्रांड वैल्यू। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आईटीसी सिगरेट में बादशाह है। अप्रॉक्स 80% मार्केट शेयर आईटीसी के पास है और ये मार्केट पोजीशन बना है कई सालों की मेहनत से, और ऐसा ब्रांड वैल्यू अभी किसी और कंपनी को बनाने में लंबा वक्त लगेगा। इनका दूसरा मोट है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। आईटीसी जितना बड़ा है उतना ही बड़ा है इसका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, जिसकी वजह से आईटीसी अपने प्रोडक्ट के कॉस्ट को कंट्रोल कर पाता है। अदर कंपनी के लिए करना बहुत मुश्किल है। तीसरा मोड है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। आईटीसी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफी स्ट्रांग है, लगभग इंडिया के सभी पार्ट्स में आईटीसी का नेटवर्क बना हुआ है। फोर्थ मोड है मैनेजमेंट स्ट्रेंथ। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया कि आईटीसी एक प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है, जिसकी वजह से आईटीसी का मैनेजमेंट और ऑपरेशन काफ़ी कंपनी से काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आईटीसी के प्रोफेशनली मैनेज्ड प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं। तो ये थी इनकी मोट एनालिसिस, जिससे हमें पता चला कि क्यों आईटीसी को कोई टक्कर नहीं दे पा रहा है। तो हम लोग अब तक आईटीसी के बिजनेस सेगमेंट वाइज रेवेन्यू, इंपॉर्टेंट रेशियो, प्रोडक्ट एनालिसिस, मोट को समझ चुके हैं। अब हम आते हैं वैल्यूएशन पे, जिससे हमें सबसे इंपॉर्टेंट सवाल मिलेगा कि क्या आईटीसी रिटर्न दे चुका है और वापस अपने हाई से नीचे जाने वाला है, या अभी और जाने की ताकत रखता है, राइट। तो हम आते हैं वैल्यूएशन पे। तो पीजी रेशियो 2.47, ये ओवर प्राइस बता रहा है। तो अब देखते हैं आगे बढ़ने का कितना पोटेंशियल है आईटीसी के शेयर में। इसके लिए हम लोग कंपनी के हिस्टोरिकल पी को देखते हैं। इनका हाईएस्ट पी 45 का है और इसका एवरेज पी है 30 और अभी ट्रेड कर रहा है 28.80। मतलब आईटीसी का पी अपने एवरेज के पास है, 30 के ऊपर सस्टेन किया तो सही प्राइस पे बाई किया तो 40 तक जा सकता है। मतलब आगे बढ़ने का पोटेंशियल है, बस सही प्राइस पे बाई की जरूरत है। मतलब जो गिरे वो बाई का प्राइस होगा। पीजी रेशियो के अकॉर्डिंग ओवर प्राइस दिख रहा है, ऑल टाइम हाई के पास है, काफ़ी तेजी से बढ़ा है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए। तो हम लोग वैल्यूएशन से समझ चुके हैं कि भैया महंगा शेयर है, इसमें कोई शक नहीं है, महंगा हो चुका है।
अब कुछ लेटेस्ट अपडेट को जानते हैं और तब मेरी बातों को जानेंगे। 29 मई 2023 को आईटीसी के चेयरमैन संजीव पुरी जी ने द हिंदू मीडिया को इंटरव्यू में कहा, जिसमें उन्होंने बताया कि आईटीसी अपने होटल बिजनेस को आईटीसी से डीमर्ज करने वाला है। मतलब अभी तक आईटीसी का होटल बिजनेस आईटीसी का एक बिजनेस सेगमेंट में काउंट किया जाता है, मगर डीमर्जर के बाद आईटीसी होटल एक सेपरेट कंपनी बन जाएगा। संजीव पुरी जी के अनुसार आईटीसी होटल का डीमर्जर प्लान काफी दिन से चल रहा था, मगर कोरोना की वजह से डीमर्जर प्लान को होल्ड कर दिया गया था। आपको मैं बता दूं कि आईटीसी का होटल बिजनेस से सिर्फ 2% का रेवेन्यू आता है, मगर वैल्यूएशन की बात करें तो होटल बिजनेस हेवी एसेट बिजनेस मॉडल होता है। इसलिए इस डीमर्जर के बाद आईटीसी के बैलेंस शीट पे कुछ असर दिख सकता है, जिससे आईटीसी के वैल्यूएशन पर भी असर होगा। इसके अलावा आईटीसी के चेयरमैन ने यह भी हिंट दिया कि आने वाले टाइम में आईटीसी अपने इन्फोटेक बिजनेस को भी डीमर्ज कर सकता है। तो ये थी इनकी लेटेस्ट अपडेट। ये समझना जरूरी है, क्योंकि हम इन्वेस्टर के तौर पर रहते हैं तो कब क्या चीज़ रहता है वो पता चलता है। तो मोट का कॉन्सेप्ट कैसा लगा और किस कंपनी के मोट के कॉन्सेप्ट को आप जानना चाहेंगे, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं चलता हूं अब अपनी बात। तो अब आते हैं भाई वाली बात पर और बिग लर्निंग पर, क्योंकि वो समरी बहुत इंपॉर्टेंट आती है, क्योंकि हम मार्केट में सिर्फ आज के लिए ट्रेड नहीं कर रहे, फ्यूचर के लिए भी कर रहे हैं। बिग लर्निंग का सेंस ये है कि आईटीसी जो एक बेहतरीन शेयर था, फंडामेंटल स्ट्रांग थे, कंपनी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रही थी, कंपनी पे कोई भी लिटिगेशन नहीं था, कंपनी हर दिन खुद को बेहतर 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 कर रही थी, उसके बाद भी कई टाइम तक आईटीसी का शेयर नहीं चला था, राइट। लेकिन फिर धीरे धीरे कई सारे मैनेजमेंट स्टेटमेंट आने शुरू हुए थे, कई सारी चीजें एक्टिविटी दिखनी चालू हुई थी, उसके बाद आईटीसी चलना चालू हुआ था। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि अच्छे शेयर को हमें पकाना पड़ता है। मध्यम मध्यम आंच पर जब पकता है तभी उस खाने की खुशबू आती है। वही कहानी है आईटीसी की। हम लोग क्या सोचते हैं, हमने आज खरीदा कल से रॉकेट हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। मैंने कई बार बोला है, आप टाइटन देख लो, बजाज फाइनेंस देख लो, पिडलाइट देख लो, एशियन पेंट देख लो, किसी को भी देख लो, बहुत सारे अनगिनत शेयर ऐसे ही हैं जो इसी तरीके से इंसान को इतना फ्रस्ट्रेट कर देते कि इंसान उस पोजीशन को काट कर हट जाता है और तब पछताता है। आप में से भी कई लोग होंगे जिनके पास 200 के रेट का आईटीसी होगा नहीं। कमेंट में ईमानदारी से बताइए किस किस के पास 200 के रेट से आईटीसी है, ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। तो वीडियो की लर्निंग ये है कि अगर आपके पास 200 के रेट से आईटीसी है, सबसे पहले स्टॉक को फ्री कर लीजिए। स्टॉक फ्री करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपकी वैल्यूएशन आपके घर में आ जाएगी और बाकी स्टॉक को छोड़ दीजिए, जिससे वो चलता रहेगा। करेक्शन भी होगा तो दिक्कत नहीं है, और करेक्शन होगा तो वापस से एक करेक्ट वैल्यू पे, जहां पे मुझे लगता है कि 360-70 के पास का एक करेक्ट वैल्यू गिरता है ब्रेकआउट पे, और 360-70 के पास का, तो वहाँ से आप वापस से रीएंटर कर सकते हो। तो ये है मेरी एडवाइस। वहाँ पर इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म अगर कहोगे आज से 5 साल के बाद, तो डेफिनेटली ये ग्रोथ हो रहा है, वो सब सही है। वहाँ पर एक झटका आ सकता है, जब धीरे धीरे ये अपने बिजनेस को अलग करेंगे तो उसकी वैल्यूएशन घटेगी, तो वो एक टाइम फ्रेम मिलेगा इसको एक सही वैल्यू पर वापस से लेने का, क्योंकि एफएमसीजी और सिगरेट के बिजनेस को ये बेहतर करके लेके जाएंगे। तो ये थी कहानी। अब आपने आज की वीडियो से क्या सीखा, क्या मैंने बताया जो आपके लिए यूनिक लगा, कमेंट में बताइए। जिनका जवाब मुझे सबसे सही लगेगा उनको मिलेगी मेरी बुक, और साथ में वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच। आप लोगों की हमेशा डिमांड रहती थी, सर हम सीखना चाहते हैं बट हमारे पास पैसे नहीं है, तो आपका भाई अब आपके लिए लॉन्च कर चुका है finovings.com, जहां पर फिनोविंग्स एकेडमी के अंदर जब आप जाते हो तो वहां पर आपको अनगिनत चीजें सीखने को मिलती है, चाहे वो टेक्निकल एनालिसिस हो, फंडामेंटल एनालिसिस हो, म्यूचुअल फंड हो, इंश्योरेंस हो, पर्सनल फाइनेंस हो, सब कुछ मिलेगा। तो आप हमारी वेबसाइट पर जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपके सामने सब कुछ दिख रहा है। तो जब जब आप इस पर क्लिक करेंगे, अंदर में आप एग्जाम दे सकते हैं, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहुत यूनिक चीज करने की कोशिश की है, और प्लीज इसको शेयर जरूर कीजिएगा जिससे सब सीख सके। तो आज के हमारे विनर हैं जो इस बुक को जीतने वाले हैं, उनका नाम है आई.एम. रॉय, जिन्होंने कमेंट किया है कि सर आपके अकॉर्डिंग जो शुगर वाली वीडियो थी उससे ये सीखने को मिला कि शुगर इंडस्ट्री की फ्यूचर में ग्रोथ अच्छी हो सकती है, ये एक सीजनल बिजनेस है। ये जो कैच इन्होंने पकड़ा ना, मतलब ये विनर होने का सबसे बड़ा कारण है कि इन्होंने जो कैच पकड़ा, सीजनल बिजनेस है। ये मुझे अच्छा लगा कि इसमें इन्वेस्ट करने के लिए सही वैल्यूएशन का वेट करें, एसआईपी मोड में थोड़ा थोड़ा लेना चाहिए, ना कि एक बार में सारा पैसा लगा दें। नहीं तो अगर शेयर में गिरावट आती है तो हमारे पास कैपिटल ही नहीं होगा फिर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और 5 से 10 साल बाद एथेनॉल की डिमांड भी बहुत होगी, तो हमें इस इंडस्ट्री पर ध्यान रखने की जरूरत है जो लॉन्ग टर्म का फायदा होगा। तो यानी इन्होंने सीजनल भी पकड़ा, एसआईपी भी पकड़ा, सारे स्टॉक में पैसा लगाना चाहिए, एक में पैसा नहीं लगाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा लगाना चाहिए, सही वैल्यूएशन पे लगाना चाहिए, यानी एक पूरा समरी पकड़ा उस शुगर वीडियो का। तो ये मुझे अच्छा लगा। तो प्लीज आई.एम. रॉय जी, प्लीज ईमेल है info@finovings.com, info@finovings.com, उस पे आप मेल कर दीजिए कि आप विनर बने हैं। कमेंट ये है,
और अपना फ़ोन नंबर दे दीजिएगा, तो हमारी टीम कनेक्ट करेगी और आपको बुक कुरियर कर देगी। थैंक यू सो मच।